हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 164A जो कि 8 फरवरी 2021 की है। बच्चों, आज वर्कशीट 164A और B दोनों आएंगी क्योंकि आज मंडे है। ठीक है, तो वर्कशीट 164A तो मैं आज आपको करवा ही रही हूँ अभी, और जो वर्कशीट 164B है ना, वो मैंने आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप उसको भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, और उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है, ये वाली वर्कशीट, और इसका पाठ है सबसे अच्छा पेड़। ये पाठ हमारा नया स्टार्ट हुआ है बच्चों वर्कशीट का। ये पाठ आपकी रिमझिम की पाठ्य पुस्तक में है और इसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, तो ये इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, इस पहेली को पढ़कर पता लगाइए कि यहाँ किसके बारे में बात हो रही है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी ना खोना, सच्चा मित्र मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। सही पहचाना आपने। अच्छा देखिए, अब इसको पहचानिए किसकी बात हो रही है। इस पहेली में आपने ये पढ़ा ना, मैंने ये पहेली आपको सुनाई। अब इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। ये पृथ्वी का हरा सोना है और इसे हमें कभी भी नहीं खोना है। सच्चा मित्र है ये हमारा और दिखने में हरा भरा है और प्यारा प्यारा है। कौन है ये? हाँ, पेड़ है ना। तो देखिए, सही पहचाना आपने, यहाँ बात हो रही है पेड़ों के बारे में। चलिए, अब इसी सच्चे मित्र से जोड़ा एक पाठ सबसे अच्छा पेड़ बोलकर पढ़िए और जानिए कि इस पाठ में किन किन पेड़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी ना चैप्टर की, तो आप देख सकते हैं। तो ये जो सबसे अच्छा पेड़ वाला चैप्टर है, इसमें किन किन पेड़ों के बारे में बात हो रही है वो आप चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अब इससे पूछा गया है। आइए सबसे पहले नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और रिक्त स्थानों को भरिए। आपकी सहायता के लिए कुछ संकेत शब्द भी दिए गए हैं, तो ये आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ये संकेत शब्द हैं, इनमें से देखकर आप भरेंगे। ठीक है, पेड़ डैश का होना डैश का भी अच्छा है ना, पेड़ डैश का भी अच्छा है, तो इस वाले डैश में नीम आएगा। उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी डैश भी देगा। तो ठंडी डैश में इस वाले में आप छाँव लिखेंगे। ठीक है, ठंडी छाँव भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपनी डैश निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। तो इस वाले डैश में आ जाएगा हमारा चाकू, तो चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ की दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता, रबड़ में बेच देता। ठीक है, तो ये हमारा पाठ में से कुछ था और हमने इसको पूरा कर लिया इन फिल इन द ब्लैंक्स के संकेत शब्दों की सहायता से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ही दूसरा पार्ट है। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमने पढ़ा, इस गद्यांश को पढ़ा। अब इसके निम्नलिखित इसके आधार पर हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, इसी गद्यांश में से हैं ये क्वेश्चन आंसर, तो इजी है बहुत। क है, नीम का पेड़ हमारे किस किस काम आता है। तो नीम का पेड़, देखिए नीम का पेड़ हमें दातून छाँ दवाइयाँ आदि देता है। ठीक है, इन कामों में वो आता है। ख प्रश्न है, रबड़ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं। तो रबड़ से टायर बनता है, ट्यूब बनते हैं, खिलौने, बिजली के तार आदि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बन जाती हैं हमारे रबड़ से। और ग है, पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? समान अर्थ वाले शब्द, सेम मीनिंग वाले शब्द। तो ये हमारा हो जाएगा वृक्ष। ठीक है, वृक्ष पेड़ का समान अर्थ यानी पर्यायवाची शब्द है। घ है, रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस निकालने की प्रक्रिया लिखिए। तो प्रक्रिया क्या होती है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, हम रबड़ बनाने के लिए पेड़ से रस कैसे निकालते हैं। पेड़ में एक लंबा चीरा लगा के उसके नीचे एक बर्तन रख देते हैं और रस इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी प्रक्रिया हो गई रबड़ बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने 4 लिखिए क्वेश्चन के आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। पाठ में कुछ शब्दों के जोड़े का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा। पाठ में से कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो पाठ जो है हमारा ये वाला सबसे अच्छा पेड़, उसमें कुछ
जोड़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे मीठा मीठा, मीठा मीठा 2 बार है ना, तो ऐसे कुछ और शब्दों के जोड़े ढूंढकर हमें लिखने हैं। जैसे देखिए गर्म गरम गरम, ठीक है, एक एक, यहाँ पर क आ जाएगा बच्चा, ठीक है, यहाँ पर आप क लिखेंगे, है, एक एक, चलते चलते, तरह तरह, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 2। ये हमने जोड़े बनाए हैं, है ना, तो ये हमने 4 जोड़े बना लिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो ये हमने खाली स्थान भरने हैं, और यहाँ कुछ संकेत शब्द यहाँ पर फिर दे रखे हैं जटाएं छां नीम के लिए। इनमें से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। 1 है, आम के पेड़ के नीचे ठंडी डैश थी। क्या थी ठंडी? छाह थी, ठीक है, तो छाह को हम इधर लिखेंगे। दूसरा है, नारियल की डैश साफ होती हैं। क्या साफ होती हैं? जटाएं साफ होती हैं, यहाँ पर हम जटाएं लिखेंगे। 3 है, डैश की दातुन बड़ी अच्छी होती है। किसकी? नीम की, तो यहाँ हम नीम लिखेंगे। 4 है, दोनों भाइयों ने डैश के पत्तों पर खाना खा लिया। केले के पत्तों पर, ठीक है, तो यहाँ हमारा केले आ जाएगा। चारों हमने सही लिखे हैं, है ना, चारों हमने फिल कर लिए। अब क्वेश्चन 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और इसी प्रकार के अन्य शब्द खाली इस जगह में लिखिए। तो देखिए जैसे ल और ल, ये 2 ल है, एक आधा ल है, एक पूरा ल है, इससे हमें शब्द बनाने हैं। हमने बनाया लिया दिल्ली और गुल्लक, ठीक है, ये तो ऑलरेडी बने हुए हैं, अब हमें 2 और बनाने हैं। तो इससे हमने बना हुआ है दिल्ली और गुल्लक, हमने बनाए 2 मोहल्ला और हल्ला। इसी तरीके से अब हमें इससे बनाने, इससे एक बन रखा है पत्ता और एक कुत्ता, 2 और हमें खुद से बनाने। मैंने बनाया सत्ता और भत्ता, ठीक है, तो ये हमने 4 बनाए हैं, एक ल से और एक इससे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 है, आप इससे भी करेंगे। क्वेश्चन 5 है, एक पौधा लगाइए और उसका एक प्यारा सा नाम रखिए, फिर उसके साथ अपनी फ़ोटो खींचकर या अपने प्यारे पौधे का चित्र बनाकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को भेजिए। तो देखिए क्या करना है, एक प्यारा सा आपको पौधा उगाना है, लगाना है, ठीक है, ये हमारा पौधा हो गया, छोटा सा प्यारा सा पौधा लगा लिया। फिर आपको क्या करना है, उसके साथ एक प्यारा सा, 1 मिनट, उसका एक प्यारा सा आपको नाम रखना है। तो उसका नाम आप रख सकते हैं, कुछ भी नाम रख लीजिए उसका। फिर उसके साथ एक फ़ोटो खींचकर अपनी क्लास टीचर को भेजना है, या आप पौधे का चित्र भी बना सकते हैं, अगर लगाना नहीं है तो आप चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है, और अपने साथ एक प्यारा सा फ़ोटो खींचकर भेजना है। ये आपकी हो गई क्वेश्चन 5 में एक्टिविटी। और लास्ट में हम देख लेते हैं नोट। अधिक अभ्यास हेतु अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 140 कीजिए। और रिवीजन करना है, अगर आपको इस तरीके की और एक्सरसाइजेस करनी है तो आप अपनी रिमझिम की कार्यपुस्तिका का 140 पेज नंबर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और 164 भी ज़रूर देखिए बच्चों, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे अच्छा पेड़ वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है, दोनों वीडियो दे दी है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।